Hey guys, welcome back to my channel Slay with Makeup and welcome back to another haircut tutorial. So आज के वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो ये है कि हमारी हेयर की स्मूथनेस और हमारे हेयर का जो सॉफ्टनेस है उसके बारे में। अक्सर लड़कियों की बात करें तो कभी हम स्ट्रेटनर और बहुत सारे हीटिंग टूल्स हमारे हेयर पे यूज़ कर लेते हैं। मैं खुद यूज़ करती हूँ, तो उससे हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं, फिर स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं। तो हमें हमारे हेयर को ट्रीट करना टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वरना हमारे बाल ड्राइंग हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, नीचे से ख़राब दिखते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हेयर स्पा की। हम पार्लर जाते हैं हेयर स्पा कराने के लिए और मोटा मोटा पैसा भी देते हैं। ऑलमोस्ट 2-3 हज़ार तक तो पड़ता ही एक हेयर स्पा। लेकिन हाँ, हेयर स्पा कराते हैं तब वो बहुत ही अच्छा ट्रीट करते हैं हमारे बालों को। और आप खुद ही देख लेते हो कि जैसे ही आपके आप हेयर स्पा कराते हो तो आपके बालों में आपको काफ़ी ज़्यादा सुधार भी नज़र आता है। अभी हम पार्लर तो जा नहीं सकते, लेकिन बालों को ट्रीट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ऐसे ही छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसा है कि पता नहीं कितना टाइम लग सकता है। हम वेट तो नहीं कर सकते ना सब ठीक होने का। तो इसीलिए मैं आप लोगों के पास एक हेयर स्पा क्रीम का रेसिपी लेके आई हूँ, विच इज़ DIY। इसके लिए आप जितनी भी चीज़ें हैं अपने घर के अंदर जो भी है वही इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ चीज़ें इफ़ एट ऑल आपके पास नहीं होगी तो भी चलेगा, आपके पास जो भी है आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। ये बात ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास सारी सामान नहीं है तो आप हेयर स्पा ना ही करें, आप कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं कि ये DIY हेयर स्पा क्रीम कैसे बनाया जा सकता है। और अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उसकी जो हैंडल्स है फेसबुक इंस्टाग्राम की आपको नीचे दिख जाएंगी। मैंने अपना मेकअप लुक वही पोस्ट किया है, तो आप जाके वहाँ देख सकते हो। और हाँ, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे बिल्कुल भी हिट करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। There goes a sight from my soul. There goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my soul. तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा विटामिन C कैप्सूल। उसके बाद दही तो बहुत ही मेन है। उसके बाद है टी ट्री ऑयल। ये अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बट है तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। उसके बाद एलोवेरा जेल, और उसके बाद चाहिए अपने को कोकोनट ऑयल। ये मेरे पास पैराशूट एलोवेरा का है। उसके बाद हनी, आप कोई सा भी हनी ले सकते हो। उसके बाद हमें चाहिए होगा सीरम, जो हम बालों पे लगाते हैं आफ्टर हेयर वॉश। एंड उसके बाद हमें चाहिए होगा कंडीशनर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पैंटीन ऑयल रिप्लेसमेंट। आप कोई सा भी कंडीशनर यूज़ कर सकते हो। हम एक बॉल लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3 से 4 स्पून दही। आप देखना कि आपको कितनी दही लेनी है, क्योंकि आप जितना आपका बाल लेंथ ज़्यादा है उस हिसाब से आप दही एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हो, घटा भी सकते हो। इट्स अप टू यू, आप कितने लोगों के लिए बना रहे हो वो भी डिपेंड करता है। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 स्पून हनी जो है वो हमारे बालों को बहुत ही अच्छा नरिशमेंट देगा, इसलिए हम इसमें हनी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हम डालने वाले हैं एलोवेरा जेल। यहाँ पर मेरा एलोवेरा जेल ख़त्म हो गया है, और अगर आपके पास नेचुरल प्लांट वाला एलोवेरा जेल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है बालों के लिए। यहाँ पे मेरे पास ये वाला है बाज़ार से लाया हुआ, तो इसके लिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ टी ट्री ऑयल। इसके 2 या 3 ड्रॉप ही काफ़ी है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑयल है, इससे हेयर ग्रोथ को बहुत ही अच्छा हेल्प मिलता है। इसलिए टी ट्री ऑयल अगर है तो आप बिल्कुल यूज़ कीजिएगा। उसके बाद हम डाल रहे हैं कोकोनट ऑयल। ये भी आपको जितना चाहिए आप उतना ऐड कर सकते हो। ये तो हमारे बालों को अच्छे से नरिश करता है, ये तो आपको पता ही है। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और उसके बाद हम डाल रहे हैं हेयर सीरम हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इससे आप लोग को ऑलरेडी पता ही है कि हमारे बालों को शाइन मिलता है। तो अगर हम इस पैक में डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। और उसके बाद हम डाल रहे हैं कंडीशनर।
मैं इसमें 1 स्पून कंडीशनर मिक्स कर रही हूँ। आपको जितना चाहे आप उतना मिक्स कर सकते हो। और आप लोग को ये भी पता है कि कंडीशनर भी हमारे बालों को स्मूथ बनाता है बहुत अच्छे से। और जब हम हेयर स्पा करवाते हैं बाहर से तो वो लोग भी ये सब चीज़ें मिक्स करते हैं, इसीलिए हम भी इसे कुछ सिमिलर बना रहे हैं। ऑब्वियसली वैसा वाला तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ उसके हूबहू हमारे पास जो आइटम है हम उससे ट्राई कर रहे हैं बनाने का। सो आपको इन सबको अच्छे से मिक्स करना है और एक पेस्ट जैसा बनाना है। उप्स सॉरी, मैं तो विटामिन सी कैप्सूल ऐड करना भूल ही गई। तो इसे भी ऐड कर लीजिएगा। 1 कैप्सूल काफ़ी रहेगा। अगर आपको 2 भी ऐड करना है तो भी आप कर सकते हो। विटामिन सी तो हमारे स्किन और हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंग्रेडिएंट साबित हुआ है। सो जितनी भी चीज़ें हैं सबकी सब नेचुरल है, तो ये हमारे बालों को और अच्छे से नरिश करेगा और हमारे बालों में जो शाइन है उसको लाने की कोशिश करेगा। सो इसीलिए हम इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आपके पास आलमंड ऑयल और कैस्ट्रल ऑयल है तो आप उन दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया है। सो आप देख सकते हो ये कि वाइट कलर सा अच्छा सा पेस्ट बन गया है, जैसे बाहर हमको हेयर स्पा की क्रीम मिलती है बिल्कुल उसी तरीके से। सो अब ये तैयार हो चुका है और कुछ इस तरह दिखता है। सो चलिए अब हम इसे अपने बालों पर लगाते हैं। सो आप अपने हाथों की मदद से भी इसको लगा सकते हो जैसे मैं लगा रही हूँ। नहीं तो अगर आपके पास हेयर ब्रश भी है जो हम डाई करने के लिए हमारे पेरेंट्स यूज़ करते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। और आपको अपने पूरे बालों में, स्कैल्प में और बालों के नीचे तक अच्छे से लगाना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इस तरह से एकदम इवनली लगाइएगा। आपने अगर नोटिस किया हो तो मैं अपने सारे DIYs में एक ही टी शर्ट पहनती हूँ, क्योंकि मैंने DIYs के लिए एक टी शर्ट अलग से रख दिया है। क्योंकि हम जब भी DIY कुछ करते हैं अपने फेस के लिए, अपने बालों के लिए, तो हमारा टी शर्ट गंदा हो जाता है। तो आई वुड प्रेफर कि आप लोग भी ऐसा एक टी शर्ट जो ख़राब हो चुका हो, आपको फेंकना हो, तो वो आप रखिए DIY के लिए। और आप जब भी कोई फेस पैक या हेयर मास्क कुछ भी लगाते हो तो आप वही वाला टी शर्ट यूज़ कीजिएगा। इट्स जस्ट अ टिप। सो मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है और दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। सो जो जो चीज़ें मैंने नोटिस की है वो ये है कि मेरे बाल थोड़े से स्ट्रेट हुए हैं। उसके बाद मेरे बाल पहले से ज़्यादा स्मूथ लग रहे थे और उनमें शाइन भी आ रहा था। इतना मैंने नोटिस किया है और शायद आप भी देख सकते हो। सो इसे मैंने भी 2-3 हफ्तों से यूज़ किया है और मेरे बालों में काफ़ी सुधार आया है। सो यस गाइस, आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड हियर इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और अच्छा लगा होगा। सो ये हेयर स्पा क्रीम जो है मैंने 3 वीक से ट्राई किया है और उसके बाद ही आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये सच में मेरे बालों को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग भी किया है, शाइन भी ला रहा था और मेरे बाल बहुत जल्दी हेयर फॉल बहुत जल्दी हो जाता था, वो भी थोड़ा रिड्यूस हो गया है, मैं इतना नोटिस कर रही हूँ। और इससे क्या है कि हमारे बाल धीरे धीरे स्ट्रेट हो रहे थे। मेरे एक्सट्रीमली कर्ल बाल है लेकिन वो थोड़े से भी स्ट्रेट हुए हैं, तो वो इस स्पा क्रीम की वजह से ही है। सो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना जो भी फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, मुझे सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। अंटिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लविंग माई वीडियोज़। बाय। I just wanna know what's on your mind.